नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं रुचिता, सहायक अध्यापिका, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा की पाठ 2 जंगल और जनकपुर पर चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा के बिंदु हैं पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं पाठ में आए प्रश्नोत्तर। अभी तक हमने अध्याय 1 में पढ़ा था कि राजा दशरथ ने विश्वामित्र के साथ जाने के लिए किनको अनुमति दे दी थी? राम और लक्ष्मण को अनुमति दे दी थी। अब अनुमति दे करके वह आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे जंगल और जनकपुर में। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। दोनों राजकुमार कौन? राम और लक्ष्मण। उन्हें नदी पार करनी थी। उन्हें कौन सी नदी पार करनी थी? सरयू नदी, जो कि अयोध्या नगरी के पास में थी। आश्रम पहुंचने के लिए किसके आश्रम पहुंचने के लिए? महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पहुंचने के लिए। जहां पर क्या था? जहां पर उन्होंने एक यज्ञ रखा हुआ था। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी तट पर, यहाँ पर तट आया है, तट का अर्थ होता है किनारे। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। अब वह चलते चलते क्या हो गए? कहाँ पहुंच गए? अयोध्या नगरी के किनारे पहुंच गए। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। राजमहल किसका? लक्ष्मण और राम जी का। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। बस्ती का अर्थ होता है जहां पर लोग रहते हैं, जहां स्थान विशेष पर लोग रहते हैं, वह भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। कि चलते चलते क्या हुआ? एक तीव्र मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल मतलब धुंधला सा हो गया। क्या धुंधला सा हो गया? अयोध्या नगरी धुंधली सी हो गई, इतनी दूर हो गई कि वह ओझल होने लगी। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजर सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने चलना स्टार्ट किया था, जब उन्होंने चलना शुरू किया था, तो उस समय क्या था? दोपहर थी। लेकिन वह चलते 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 क्या हो गया? उनको इतना समय बीत गया कि क्या हो गया? सूरज की चमक भी धीमे पड़ने लगी, अर्थात शाम होने को आई। और शाम को क्या होता है? सूरज की चमक धीमी पड़ने लगती है। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। कि राजकुमार कौन? राम और लक्ष्मण के चेहरे पर क्या नहीं थी? थकान नहीं थी, उत्साह था। उत्साह का अर्थ होता है क्या? खुशी। उत्साह का अर्थ क्या होता है? खुशी। किस बात की खुशी? कि वो क्या कर रहे हैं? विश्वामित्र के साथ चल रहे हैं। वे दिन भर पैदल चले थे। कि वो दोनों बच्चे क्या है? कौन कौन? राम और लक्ष्मण दोनों पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। और कौन रुके? महर्षि विश्वामित्र अचानक रुक गए। उन्होंने आसमान पर दृष्टि, दृष्टि का अर्थ है यहाँ पर नजर, क्या डाली? नजर डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। इस शाम का समय था और चिड़ियों का झुंड क्या हो रहा था? अपने बसेरे की ओर लौट रहा था। आसमान मटमैला लाल हो गया था। मटमैला का अर्थ यहाँ पर क्या है? मिट्टी के रंग के जैसा लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे। चरवाहे का अर्थ होता है जो व्यक्ति भेड़ बकरी को चराता है। वह चरवाहा क्या हो रहा, क्या कर रहे थे? लौट रहे थे। कहाँ? अपने घर की ओर।
गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। कि किसने कहा? महर्षि विश्वामित्र ने पीछे मुड़ते हुए किसको कहा? राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को कहा कि हमें क्या हो गया है, यहाँ पर शाम हो गई है और हम क्या करेंगे, हम आज शाम तक ही अपने आश्रम में क्योंकि पहुंच नहीं पाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? नदी के तट पर ही विश्राम। विश्राम का अर्थ है आराम करेंगे। अब यहाँ पर क्या है? गायों के पैर से उठती धूल। यहाँ पर इसके लिए जब शाम और रात्रि के बीच का समय होता है, जब क्या होती है, गाय या बकरियां या भैंसे क्या होती हैं, जंगल से घर आती हैं, उस समय को क्या कहते हैं? गोधूली। गोधूली। उस समय को क्या कहते हैं? गोधूली। तो गोधूली किस समय को कहते हैं? शाम, जबकि सूरज ढलने को आता है, और रात, रात्रि के होने से पहले का समय, जब गाय, बैल, भैंस, बकरी जंगल से चर करके घर आती हैं, तो वो समय होता है गोधूली। तो ये कौन सा समय की बात हो रही है? गोधूली समय की बात हो रही है। और क्या कहा महर्षि ने? महर्षि ने कहा कि हम क्या है, आज अपने आश्रम तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, नदी तट पर ही आराम करेंगे। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। दोनों राजकुमार कौन? राम और लक्ष्मण के चेहरे के भाव देखते हुए क्या हुए? विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। हल्का सा मुस्कुराए यानी हल्की सी हंसी। वो क्या हुए? हल्का सा हंसे। तो राम के निकट, निकट का अर्थ होता है नजदीक, कि राम के नजदीक आते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। प्रहार का अर्थ यहाँ पर क्या है? हमला या वार। कि इन विद्याओं को सीखने के बाद तुम पर कोई भी हमला नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। अब वो जो विद्या सिखाने वाले थे, वो कैसी विद्या थी? वह विद्या ऐसी थी कि जब वो नींद में भी रहते तो तब भी उन पर कोई हमला न कर पाए, वह ऐसी विद्या सिखाने वाले थे। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। अब विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को कौन सी विद्या सिखाई? बला अतिबला। बला अतिबला विद्या जो यहाँ पर नोट में भी लिखा गया है, बला अतिबला विद्या क्या है? भूख प्यास पर नियंत्रण। भूख प्यास पर नियंत्रण राक्षस कुछ भी नहीं कर सकता है। अर्थात उनकी जो बलाति बला विद्या, जो ऐसी विद्या है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर को नियंत्रित कर करके दूसरे यानी कि अपने दुश्मन पर विजय पा सकता है, ऐसी विद्या उन्होंने सिखाई है। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई, और रात में वो लोग तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर ही सोए। नींद आने तक महर्षि विश्वामित्र उनसे बात करते रहे। जैसे ही सुबह हुई, वैसे ही उन्होंने क्या कर दिया? दोबारा यात्रा शुरू कर दी। मार्ग वही था, मार्ग यानी कि रास्ता, रास्ता वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। और जो महर्षि विश्वामित्र के घर तक या के आश्रम तक जाने का रास्ता था, वह किस नदी के किनारे किनारे था? सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी।
और वो ऐसे जगह पहुंचे जहां पर क्या हुआ, दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। अब संगम का अर्थ होता है मिलना। जहां पर दो नदियां मिलती हैं, यानी कि पहली नदी तो कौन थी, सरयू थी, और दूसरी नदी कौन थी, गंगा थी। तो जहां पर वो मिल रही थी उसको कहते हैं संगम। जैसे कि देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी। फिर वहां से उन दोनों नदियों का जो संगम है उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। उसके बाद वो दोनों नदियां मिलकर के उनका नाम परिवर्तित हो जाता है क्या, गंगा। तो ऐसे ही क्या हो गया, सरयू नदी और गंगा नदी जहां पर मिली तो उस उनके मिलने को क्या कहा गया, संगम। तो उस संगम की दूसरी नदी कौन सी थी, गंगा नदी थी। महर्षि अब भी आगे चल रही थी, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे। कि अब क्या हो गया था, एक अंतर ऐसा आ गया था कि राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र से दूरी बनाकर नहीं चलते थे, बल्कि उनके ठीक पीछे थे। महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। और क्यों उनके ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें, जो वो विद्याएं सिखा रहे थे या जो वो बातें कह रहे थे, वो उनकी बातों को ध्यान से सुन सके, इसलिए वो महर्षि के ठीक पीछे चल रहे थे। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में। अब क्या था, जैसे जैसे वह चल रही थी वैसे वैसे वो आश्रम, आश्रम यानी कि कुटिया, कि रास्ते में जो भी आश्रम, जो भी कुटिया पड़ रही थी, वह उनके बारे में बता रही थी, वहां के लोगों के बारे में बता रहे थे, और वृक्षों और वनस्पतियों के संबंध में भी वो बता रहे थे। स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था कि और किस संबंध में वो बात कर रहे थे, जहां जहां वो जा रहे थे। स्थानीय इतिहास का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष का इतिहास, कि ऐसा हुआ। इतिहास का अर्थ होता है ऐसा हुआ। इतिहास का अर्थ है ऐसा हुआ। और स्थानीय का अर्थ क्या है, यहाँ पर भी दिया गया है किसी क्षेत्र विशेष, कि किसी क्षेत्र विशेष में ऐसा हुआ था, यह भी उसमें शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। अब महर्षि विश्वामित्र को उचित क्या नहीं लगा यहाँ पर, कि रात को नदी पार करके जाना उनको उचित नहीं लगा। उचित का अर्थ है कि सही नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अब वह कहाँ पर रुके हैं, संगम पर बने एक आश्रम में रुक गए। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। अगली सुबह उन्होंने क्या की, गंगा नदी को नाव से पार किया। नदी पार जंगल था घना। उस नदी के पार, किस नदी के पार, गंगा नदी के पार क्या था, एक जंगल था, वो भी घना। दुर्गम, दुर्गम का अर्थ है जहां जाना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना। और वह जंगल इतना घना था कि जहां क्या है, सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां। और उस जंगल में जाते हुए क्या लग रहा था, मतलब वो जंगल क्या था, वो जंगल था डरावना, जहां से हर ओर से क्या थी, झिंगुरों की आवाज आ रही थी, जानवरों की दहाड़ भी आ रही थी, कर्कश ध्वनिया, कर्कश ध्वनि मतलब आवाज, वहां से क्या आ रही थी, कर्कश आवाज। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। वह यही रहती है,
तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। और जिस जंगल की वह बात कर रहे हैं या जिस जंगल में वो जा रहे हैं, वहां उन्होंने राम और लक्ष्मण को यह आश्वस्त मतलब यह विश्वास दिलाते हुए कहा कि क्या है कि जानवर और वनस्पतियां क्या है, जंगल की शोभा होती है। कि जंगल की शोभा किससे है? जानवरों से और वनस्पतियों से है। इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा किससे है? राक्षसी ताड़का से है। किससे है? राक्षसी ताड़का से है। वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। अब उनके कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इस जंगल में झुंगरों की आवाज आ रही है, जानवरों की आवाज आ रही है और घना भी बहुत है, लेकिन इस जंगल में क्या है? डर सिर्फ किस बात का है? डर सिर्फ है राक्षसी ताड़का का। और वह यह कह रहे हैं कि क्या है, वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। मतलब कि राम और लक्ष्मण को वो ये कह रहे हैं कि अगर ताड़का का सामना तुम दोनों से हुआ तो तुम्हें क्या करना है? दोनों को हमेशा के लिए मिटा देना है, अर्थात खत्म कर देना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। अब जब ताड़का डरती थी तो कोई भी उस वन का अर्थ है जंगल, उस जंगल में कोई नहीं आता था। किसके डर से? ताड़का के डर से। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती और उस जंगल में जो भी आता था वह उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। आक्रमण का अर्थ है हमला। और क्या कर देती? जो भी उस जंगल में जाता अचानक क्या कर देती? हमला कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। अब उसका डर इतना ज्यादा था। किसका? ताड़का का डर, जो राक्षसी थी, उसका डर इतना ज्यादा हो गया था कि वो जो सुंदर सा वन था उसका नाम क्या पड़ गया था? ताड़का वन। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा का अर्थ होता है धनुष की डोरी। धनुष पर क्या कर दी? प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। क्या कर दिया? और उसे एक बार खींच करके छोड़ दिया। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। कि इतना क्या था? ताड़का को क्रोधित, क्रोधित का अर्थ होता है गुस्सा। इतना ताड़का को गुस्सा दिलाने के लिए ही बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। और जैसे ही राम ने अपने धनुष पर क्या कर दिया? अपने तीर को धनुष से छोड़ दिया उस जंगल में, तो इतना सुनते ही क्या कर दिया? ताड़का गुस्से से बिलबिलाई और क्या गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध, क्रोध का अर्थ है गुस्सा, टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। और क्या हुआ? जब उसने राक्षसी ने दो बालकों को देखा, किसको? राम और लक्ष्मण को देखा, तो गुस्से से वह क्या हो गई? भड़क उठी। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। और क्या हो गया? जब राम ने क्या छोड़ा? तीर छोड़ा जंगल में, तो गुस्से से ताड़का राम और लक्ष्मण से गुस्सा होकर के आई। राम और लक्ष्मण को देखा, फिर विशाल, जैसे ही वो आई तो विशाल काय का अर्थ है बहुत बड़ा पेड़ कांप उठे और पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया और इतना घना बादल के आगे उसमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा। फिर ताड़का ने क्या कर दिया? उन दोनों राजकुमारों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए। राम ने किस पर चलाए बाण? राक्षसी ताड़का पर बाण चलाए।
लक्ष्मण ने भी निशाना साधा, और लक्ष्मण ने भी क्या कर दिया, निशाना साधा, किस पर, राक्षसी ताड़का पर। ताड़का बाणों से घिर गई, राम का एक बाण उसके हृदय में लगा। और ताड़का किसके बाणों से गिरी, राम और लक्ष्मण के बाणों से गिरी। राम का एक बाण कहाँ लगा, उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाए। और वह क्या हो गई, गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाए। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया। और विश्वामित्र यह सब घटना देख रहे थे, वह बहुत प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ होता है खुश, वह क्या हो गए, खुश हो गए, किस बात से, कि राम ने क्या कर दिया, ताड़का को मार दिया। उन्होंने इस खुशी के मारे राम को गले से लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमार को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। उन्होंने क्या किया, राजकुमार किसको, राम और लक्ष्मण को 100 तरह के अस्त्र और शस्त्र दिए। अस्त्र का अर्थ होता है जो हाथ से फेंक करके चलाया जाता है जो हथियार, और शस्त्र जो होता है जो हाथ में पकड़ करके चलाया जाता है जो हथियार, वह दिए। उनका प्रयोग करने की विधि बताई, और जितने हथियार थे उनको, उनका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है उनकी विधि बताई, उनका महत्व समझाया, और उन सभी अस्त्र शस्त्र का महत्व समझाया। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था। अब जहां पर वह थे, महर्षि का आश्रम वहां से अधिक, अधिक का अर्थ है ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया, और जो दूरी आश्रम से उनके बीच थी, वह दूरी तय करने के लिए उन्होंने अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था, भय अर्थात डर, भय का अर्थ क्या है, डर, और ताड़का मर चुकी थी, उसका डर अब नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में। अब क्या हुआ, जब ताड़का को राम और लक्ष्मण ने मार दिया, तो उसके बाद क्या कर दिया, उन्होंने अगली रात वहीं बिताई, कहाँ, उस सुंदर वन में, उस ताड़का वन में, जब जो अब पूरी तरह भय मुक्त था। जो कि भय का अर्थ है डर, मुक्त का अर्थ है स्वच्छंद, भय से मुक्त था। वह जंगल बदला हुआ था, अब ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। अब अगली जो सुबह थी, वह जंगल बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि अब वह ताड़का वन नहीं रह गया था, बल्कि क्या था, क्यों, क्योंकि ताड़का अब नहीं रही। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी, भयानक अर्थात डरावनी आवाजें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। अब वो जंगल क्या हो गया, पुनः सुंदर सा जंगल हो गया था। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। मनोहारी का अर्थ है मन मोहक, यानी कि मन को हरने वाला, ऐसी सुंदरता। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया। अभिनंदन का अर्थ है स्वागत या बधाई। उनका स्वागत किया, उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। इस वजह से, क्योंकि आश्रम वासियों ने क्या की, उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, और दूसरी खुशी क्यों थी, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ वापस लौटे थे। राम लक्ष्मण के आगमन का सुख, विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अब क्या था, अब जिस कार्य की वजह से उन्होंने राम और लक्ष्मण को लाया था, वो क्या किया, उस काम को करने लगे, यानी कि यज्ञ की तैयारियां करने लगे। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ,
और जो अनुष्ठान का अर्थ होता है धार्मिक कार्य, और वह धार्मिक कार्य प्रारंभ अर्थात शुरू हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। आश्वस्त का अर्थ होता है विश्वसनीय या विश्वस्त होना। कि राम और लक्ष्मण को ये जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी? आश्रम की जिम्मेदारी उन्होंने सौंप दी थी, और वह यह विश्वस्त थे कि जब वो क्या कर सकते हैं, उस भयानक सी जंगल जो कि जिसमें क्या थी, ताड़का रहती थी, जब वह उसको मार सकते थे, तो जाहिर सी बात है कि वह किसको बचा सकते हैं, मेरे यज्ञ को या मेरे अनुष्ठान को पूरा करने में मेरी सहायता करेंगे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। अब क्या था? अनुष्ठान मतलब वह यज्ञ, वो धार्मिक कार्य अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। अगला प्रश्न है, भगवान राम का विवाह किससे हुआ था? जिसके विकल्प है सीता से, उर्मिला से, सुलोचना से, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमने अध्याय में पढ़ा है कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते ही राजा जनक की जो प्रतिज्ञा थी वह राम ने पूरी की। तो उनकी जो राजा जनक की पुत्री थी, कौन? सीता। तो सीता के विवाह के लिए महाराज जनक ने जो प्रतिज्ञा रखी थी वह राम ने पूरी करके सीता, माता सीता से विवाह किया, अर्थात इसका सही उत्तर क्या है? सीता से। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र से आज्ञा लेकर धनुष पर प्रत्यंचा किसने चढ़ाई? धनुष पर प्रत्यंचा किसने चढ़ाई थी? विकल्प है अज ने, राम ने, लक्ष्मण ने, या भरत ने। जिसका सही उत्तर है राम ने। गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं। आज के गृह कार्य में है, हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। अपने साथियों से इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करें। आशा है हमने आज जिन बिंदुओं पर चर्चा की आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।